जय हिंद, नमस्कार। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। आज का हमारा टॉपिक है जीके के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारा, वर्ष 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? तो 72 थे, 75 थे, 80 थे, 82 थे। तो कितने थे जब भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? कितने व्यक्ति थे? तो वो थे 72। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? तो किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कार्डिक्स ने, लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड कैनिंग ने। तो किसने किया था? तो ये बंगाल विभाजन कौन से वायसराय ने किया था? ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1906 में। कब किया था? 1906 में। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने की थी? किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने की थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1906 में। और आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हुई थी कोलकाता में हुई थी, ढाका में, लखनऊ में, लाहौर में। तो कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी ढाका में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल का विभाजन हुआ था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल का विभाजन हुआ था? कोलकाता अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने, सरोजनी नायडू ने, रास बिहारी घोष ने, गांधी जी ने। तो किसने की थी? एनी बेसेंट ने। आगे बात करते हैं मार्ले मिंटो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 1909 में। और आगे पर दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1917 में, 1915 में, 1911 में, 1919 में। तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1911 में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? तो किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड हार्डिंग के, लॉर्ड मिंटो के, लॉर्ड रेडिंग के। तो किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के काल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। आगे बात करते हैं महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? सन 1907 में, 1915 में, 1916 में, 1919 में। तो कब आए थे महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस? तो वो आए थे 1915 में। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था, 1915 में, 1916 में, 1919 में। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार, एनी बेसेंट, गांधी जी या नेहरू जी। तो कौन थे? किसने की थी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता? तो वो थे अंबिका चरण मजमूदार। आगे बात कर लेते हैं यहीं पर अगले प्रश्न की। 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था? तो 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, रमाबाई और एनी बेसेंट ने, मैडम भीकाजी कामा और एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट और गांधी जी ने। तो किसने किया था?
तो ये क्या था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बात कर लेते हैं, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? अमेरिका से, आयरलैंड से, जापान से, दक्षिणी अमेरिका से। तो कहाँ से ली गई थी? तो ये ली गई थी आयरलैंड से। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी, सरोजनी नायडू थी, रमाबाई थी या मैडम भीकाजी कामरुस्तम थी? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। यहीं पर हम बात कर लेते हैं सरोजनी नायडू के बारे में। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता कि भारत की पहली महिला कांग्रेस कौन थी, तो वो थी कांग्रेस की, वो थी सरोजनी नायडू जो भारत की थी। यहीं पर पूछ लिया जाता है मैडम भीकाजी कामा से एक प्रश्न कि सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया था, तो वो फहराया था मैडम भीकाजी कामरुस्तम ने। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, एनी बेसेंट ने किस वर्ष कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एनी बेसेंट ने किस वर्ष कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में? तो कब की थी? तो ये की थी 1916 में। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, सरोजनी नायडू थी, इंदिरा गांधी थी या लेडी सदाशिव गंगा थी? तो कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। और पूछ लिया जाए भारत की पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। आगे बात कर लेते हैं, रोलेट एक्ट जिसे अंग्रेजों का काला कानून कहा गया था किस वर्ष पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट जिसे अंग्रेजों का काला कानून कहा गया था, तो किस वर्ष पारित हुआ था? 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1919 में? तो यह हुआ था 1919 में। और इसे काला कानून कहा क्यों गया? क्योंकि यह अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था, जो मतलब किसी को भी जिस पर शंका होती थी उसे जेल में बंद कर दिया जाता था, तो इसलिए इसे काला कानून कहा गया था। आगे बात कर लेते हैं, किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? एनी बेसेंट ने, सरोजनी नायडू ने, रमाबाई ने, मैडम भीकाजी कामरुस्तम ने। तो किसने फहराया था? तो ये फहराया था मैडम भीकाजी कामरुस्तम ने। और कब फहराया था? तो ये फहराया था 1907 में। कब? 1907 में। और कहाँ पर फहराया था? तो ये फहराया था जर्मनी के इंस्टीट्यूट गार्डन में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।